अस्सलामुअलैकुम। बिन तारिक एसोसिएट्स का यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, उनकी स्पेशली कुछ क्यूरीज़ हैं, कुछ कंप्लेंट्स हैं। उनके हवाले से मैंने सोचा कि आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव एक वीडियो होगी, तो उसको वीडियो की शक्ल में उनको जवाब दिया जाए। जवाब तो वैसे भी मैं दे चुका हूँ, लेकिन एक गुजारिशात थी, चंद एक चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। वो सोचा कि आपके लिए भी बहुत अहम हो सकती हैं, तो इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ उस पर। बात कुछ यूँ है कि कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया कुछ लोगों ने, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वजह से आप कह लें, बहरिया के हालात, या ओवरऑल मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसकी वजह से कुछ कुछ एक बिल्डर्स हैं। मैं यहाँ आज किसी को मेंशन नहीं करूँगा, किसी का नाम नहीं लूँगा, सिर्फ एक जनरल टॉपिक है, तो उसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ कि फ़लाँ बिल्डर, हमने उसमें इन्वेस्ट किया था, इतना पैसा इन्वेस्ट किया था, उसमें काम स्टार्ट नहीं हुआ। या हमने फ़लाँ के थ्रू एक चीज़ बुक करवाई थी, आप सेल कर दें, वो हमसे सेल नहीं हो रही, ना वो काम कर रहा है। तो इस तरह की कंप्लेंट्स या इस तरह के फैक्टर्स मैं उसे कहूँगा कि वो मार्केट में आजकल काफ़ी गर्दिश में है। तो अगर आप भी वेरिएटॉन में इन्वेस्ट करते हैं, तो ख़ास तौर पे जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं, चाहे वो अपार्टमेंट की सूरत में हो, आप कोई कमर्शियल स्पेस बुक कर रहे हैं या अपना ऑफिस बुक कर रहे हैं, तो चंद एक चीज़ें मैंने पॉइंट आउट की हैं, जिनके बारे में आपका जानना ज़रूरी है कि जब भी आप इन्वेस्ट करें, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप जहन में रखें, और जो कि एक स्क्रूटनी का मरहला है, उस पे जो बिल्डर पूरा उतरता है, उनके साथ आप फ्रीली इन्वेस्ट करें। मैं सबसे पहला पॉइंट कि आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो बिल्डर जिसके साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या सबसे पहले जो वो प्लॉट, जिस प्लॉट पे वो बिल्डिंग बनाएगा, क्या उसके नाम पे है। और ये एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप उनके ऑफिस आएँ, उनसे रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए कि आप हमें प्लॉट की जो पोजेसन पेपर है वो दिखा दें। आप उसको कंफर्म करना चाहते हैं, डबल चेक करना चाहते हैं, तो बहरिए के हेड ऑफिस में जाके आप उसका पोजेसन लेटर या जो भी बीटी के नंबर है वो आप दे सकते हैं उनको, और वो आपको बता देंगे कि इस प्लॉट का ओनर कौन है। और इससे नेक्स्ट अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि इसकी एनओसी कंस्ट्रक्शन की और जो अप्रूवल्स हैं वो इसी बंदे के नाम पे हैं जो बिल्ड कर रहा है प्रॉपर्टी को, तो ये चीज़ें आप बहरीक हेड ऑफिस से चेक कर सकते हैं। मेरा सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप ये देखें कि उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, और उसने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स मार्केट में दिए थे, और कि ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट दे रहा है, अभी तक कंप्लीशन किसी की नहीं की, डिलीवर कुछ भी नहीं किया। जैसा कि मैंने पहले आपको जिक्र किया कि आज मैं नाम किसी भी बिल्डर का नहीं लूँगा, ये सिर्फ एक आपके लिए चंद एक पॉइंट्स हैं जो कि आपके माइंड में होने चाहिए जब भी आप कमर्शियल स्पेस में इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट में जैसे मैं बात कर रहा था कि क्या वो बिल्डर कुछ डिलीवर भी कर चुका है, या सिर्फ एक प्रोजेक्ट, उसका फर्स्ट फ्लोर बना है, फिर नया प्रोजेक्ट, फिर वो अभी उसकी डिगिंग भी स्टार्ट नहीं हुई, फिर थर्ड थर्ड प्रोजेक्ट उसने दे दिए। तो इस तरह के जो बिल्डर्स हैं, आप उनसे भी अवॉइड कीजिएगा। हाँ, इसमें ज़रूरी नहीं है कि उसके आपने प्रोजेक्ट्स ही देखने हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मार्केट में नए आए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने उस पे इंशाल्लाह मैं आप हमारे चैनल पे इंशाल्लाह देखेंगे कि आने वाले टाइम पे मैं वीडियोज़ भी बनाऊँगा। कुछ फर्स्ट टाइम भी बहरिया में आए थे, उन्होंने यहाँ पे प्लॉट परचेज़ किया, काम कर रहे हैं, और बाकी बिल्डर्स की निस्बत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, उसकी रिप्यूट क्या है मार्केट में, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। देखें, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, चीज़ें हमारे मोबाइल पर दस्तयाब हैं। हम किसी के बारे में भी जानना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, इजीली हम उसका नाम लिख के गूगल कर सकते हैं। तो आप, कोई भी बिल्डर है, आप उसका नाम लिखें, उसके नीचे कमेंट सेक्शन में लोगों की राय देख लें आप कि उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। तो ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है वैसे, कि उसकी रिप्यूट मार्केट के लोग देखें। अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं अपने आप को ही ख़ास तौर पे रखूँगा कि मैं एक बिल्डर की पब्लिसिटी कर रहा हूँ, उसकी सोशल मीडिया पे दिन रात मैं उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में तशहीर कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आप थोड़ा-सा जाके उसका बैकग्राउंड देखें, लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं, जो उसके क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने उसके प्रोजेक्ट में या किसी प्रीवियस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, वो उसके बारे में क्या राय रखते हैं। नंबर 4 पे मेरा यहाँ पर पॉइंट होगा कि आइडिया आपने लाज़मी चेक करना है कि वो जो बिल्डर है, उसका क्या आइडिया है। क्या वो जो सब मार्केट में कर रहे हैं, मतलब एक स्क्वायर डब्बा नुमा जिसे मैं कहूँगा अपार्टमेंट्स,
अगर वही बना रहे हैं तो बहुत सारे हैं फिर तो आपने देखना ये है कि क्या उसका आइडिया है, यूनिकनेस क्या है उसके प्रोजेक्ट में, कि जिसकी वजह से आप उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। और इसके बाद ये तो चलें कॉन्सेप्ट बेस मैंने चीज़ कही है, लेकिन इससे भी एक वैलिड पॉइंट मेरे पास है कि आप ये क्वेश्चन लाजमी पूछा करें कि फॉर एग्जांपल आप ये प्रोजेक्ट हमें 2 साल का आपका टाइम है, हैंड ओवर कर देते हैं। 2 साल के बाद कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मतलब आपकी कोई टीम वहाँ पर बैठेगी रिसेप्शन पर, और उसके बाद कोई भी आने वाले टाइम में मसला दरपेश होता है तो आपने उसके लिए क्या लाहे अमल अपनाया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ डिले भी होता है प्रोजेक्ट्स में, मैं उस पर बिल्कुल भी तनकीद नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ ऐसे बिल्डर हज़रात हैं जिनको बहरी की तरफ से बाज़ औक़ात अप्रूवल्स नहीं मिलती। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बुकिंग नहीं होती उनकी उस लिहाज से जिस लिहाज से होनी चाहिए थी, इसलिए भी काम थोड़ा स्लो होता है। कुछ हमारे मुल्क की जो मसाइल हैं वो भी हाइल होते हैं। लेकिन एक जो बेसिकली जो जेन्युइनली काम करना चाहते हैं उनके लिए चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों के लिए बहाना भी हो सकता है। अब कई ऐसे बिल्डर्स को मैं जानता हूँ जो कि तकरीबन 3 या 4 साल से काम नहीं कर रहे। तब मुल्की हालात भी ठीक थे, तब सरिये का रेट, स्टील का रेट भी कम था, तब बहरी की तरफ से उनको एनओसीज़ भी मिली हुई हैं। तो इसमें मेरा फिफ्थ पॉइंट होगा कि लोकेशन क्या है उस प्रोजेक्ट की या उस प्लॉट की जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं इस चीज़ को बड़ा बॉदर करता हूँ, इस चीज़ को बड़ी वैल्यू देता हूँ इस चीज़ को, कि जो लोकेशन है वो बहुत मैटर करती है। आप कोशिश किया करें कि आप कोई ऐसी लोकेशन चूज़ करें जो कि किसी माइलस्टोन के पास में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बहरिया टाउन कराची में हम रियल एस्टेट का काम करते हैं। यहाँ पर जिना एवेन्यू अक्सर लोगों ने नाम सुना होगा। जिना एवेन्यू के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं उनको। इसके अलावा ग्रैंड मॉस्क फेसिंग अपार्टमेंट्स एक तज़किरा आपने सुना होगा। इसी तरह स्टेडियम आने वाले टाइम में हम देखेंगे, जब स्टेडियम का कमर्शियल आबाद होगा तो वहाँ पर भी अपार्टमेंट्स होंगे। कुछ अपार्टमेंट्स गोल्फ व्यू के नाम से हैं, कुछ अपार्टमेंट पैराडाइज व्यू के नाम से हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स जो आप कह लें कि थीम पार्क फेसिंग, इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने में आएंगे। तो मेरी यही आपके साथ यही राय होगी मेरी कि माइलस्टोन के पास में जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं कोशिश किया करें कि वहाँ पर आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी ये अपार्टमेंट्स हैं सबके सेम होते हैं। लेकिन इसमें जो ज़्यादा हाईलाइट करने वाली चीज़ ये है कि उसकी लोकेशन बहुत मैटर करती है। हाँ, प्राइस वाइज उसमें फ्लक्चुएशन आप देख सकते हैं कि जो किसी माइलस्टोन के पास में होगा वो कुछ महंगा ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप 2 या 3 साल के बाद देखेंगे तो उसी जिस प्राइस पे आपने लिया है, एक तो कीमतें उससे बढ़ चुकी होंगी, और जब आप उसमें शिफ्ट होना चाहते हैं या रेंट आउट करना चाहते हैं, वो एक तो इजीली रेंट आउट होगा, और फिर अगर आप चंद सालों के बाद उसे सेल भी करना चाहेंगे तो आप अच्छा आरओआई उस पे हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे मेरा एंड वाला पॉइंट, 6 पॉइंट, वो मैं ऐड करना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं मार्केट में जो बहुत अच्छे ब्राउचर्स बनवाते हैं, बहुत खूबसूरत किस्म के ब्राउचर्स बनवाते हैं, बहुत चार्मिंग सी उनकी प्रेजेंटेशन होती है, बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो उसमें कोई ख़ास बात नहीं होती। मतलब तकरीबन 2 या 3 साल से वो प्लॉट वैसे का वैसे बंजर पड़ा होता है, लेकिन अगर आप उनकी प्रेजेंटेशन देखें तो वो ज़मीन व आसमान को मिला देंगे। और आप ऑफेंस मत होइएगा, और ना ये समझिएगा कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के ख़िलाफ़ हूँ। बहुत अच्छे यहाँ पर लेडीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और लेकिन कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं जो कि एक जिसे मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ, हनी ट्रैप। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो कि लेडीज़ को एज़ अ टूल यूज़ करते हैं, सेल टूल के तौर पे यूज़ करते हैं। तो एक ऐसे बिल्डर को मैं यहाँ पर जानता हूँ, यकीनन जो वीडियो देख रहे हैं बहरिया टाउन कराची के हवाले से, वो भी लाज़मी मेरी बात समझ गए होंगे। यहाँ पर एक ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा फीमेल स्टाफ हायर किया हुआ था, तो ग्राउंड बेसिस पर उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी सेल बहुत अच्छी थी। इसकी वजह ये है कि मतलब अट्रैक्ट करना कस्टमर्स को, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी, और उसके बाद उनके ब्राउचर्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते थे। तो लेकिन अब अगर हम उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं तो ना अभी तक उनका कोई प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ है, ना वो काम कर रहे हैं ऑन साइट। बहुत सारे लोग इस वक्त इफेक्टिव्स हैं, वो मार्केट में आ रहे हैं। तो ये चंद एक पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जो
इसमें लाजमी कुछ कमी बेशी होगी, जो कि आप कमेंट सेक्शन में मेरी इस्लाह भी कर सकते हैं। कुछ आप मज़ीद सजेशन देना चाहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी देख सकते हैं। मज़ीद किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।